पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था तो उसमें मैंने प्रधानमंत्री जी से 2-4 ट्वीट्स करके सवाल पूछे थे। सर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उसी से संबंधित 27-28 अप्रैल को ये मामला देशद्रोह का दर्ज हुआ था मेरे खिलाफ। जैसे आपकी के ऊपर जो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज था उसमें अब सुप्रीम कोर्ट से जो राहत मिली है, क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं इसको लेकर के? नहीं, अभी मैंने ऑर्डर तो नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मेरी गिरफ्तारी पर रोक का है और ये मेरे लिए बहुत सुखद खबर है और इसके लिए मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जिस तरीके से अभी तक जो पुलिस की तरफ से कोर्ट में रिपोर्ट दी जा रही थी कि आप विवेचना में सहयोग नहीं कर रही हैं, आपको नोटिस दी गई थी, लेकिन आप जिस तरीके से एकाएक हजरतगंज थाने की पहुंची थी अपने बयान दर्ज करा रही हैं, तो क्या उसके बाद किसी तरह के कोई बयान आपके दर्ज किए गए हैं अब तक? नहीं, मुझे दूसरा नोटिस आते ही मैं विवेचक के समक्ष जो है अपना बयान जो है वो दर्ज कराने के लिए पहुंची थी और सूर्यास्त हो गया था उस दिन, तो बयान मेरा दर्ज नहीं हो पाया, लेकिन मैं गई हुई थी और आगे भी जो कुछ भी सहयोग होगा विवेचना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने का, जांच में जो सारी भी चीज़ें जो प्रोसेस होती हैं मैं उसमें सहयोग करूँगी। फिलहाल जिस तरीके से आप लगातार कोर्ट के चक्कर में लगा रहे हैं गिरफ्तारी के रोक के लिए, अब वो फिलहाल राहत मिल चुकी है, लेकिन ये जो मुकदमे की शुरुआत की बात की जाए तो ये पूरा मुकदमा किस तरीके से आपके ऊपर दर्ज हुआ था जो देशद्रोह का? पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था तो उसमें मैंने प्रधानमंत्री जी से 2-4 ट्वीट्स करके सवाल पूछे थे कि सर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उसी से संबंधित 27-28 अप्रैल को ये मामला देशद्रोह का दर्ज हुआ था मेरे खिलाफ। वही सारी चीज़ें प्रोसेस हो रही हैं, 8-9 महीना पहले का मामला है सर जी। तो अब जिस तरीके से किसी तरह की जो दूसरी नोटिस आने की बात की जाए तो उस पर आप पहुँचेंगे, एक ही मामले में जमानत मिली या फिर जो लंका थाने की बात की जाए उस पर भी कोई? नहीं, लंका थाने में चीज़ें अभी प्रोसेस नहीं हुई हैं, है ना। लंका थाने की तरफ से अभी मुझे नोटिस तक नहीं मिला है जी। बाकी जो भी चीज़ें आपने कहा सहयोग की बात, तो मैं हमेशा तैयार हूँ सहयोग के लिए।